गवर्नमेंट, हमें भी इसी इंडिया के रहने वाले हैं, हमें इंडिया पे बहुत नाज है, ऐसी बात नहीं है, मगर इंडिया हमारे साथ ये एक बहुत बड़ी बेइंसाफी कर रहा है। तो दरख्वास्त को गंदी टोकरी में फेंक देता है, ऐसे हमें फेंक रखा है। पाकिस्तान वाले देख के हंसते हैं। पाकिस्तान से यहाँ पे हमारे सामने से एक रोड नेशनल हाईवे चल रही है, चल रहा है, हमारे को लाइट ही नहीं होता है, लाइट की प्रॉब्लम। सुना तो हमने भी बहुत है कि इंडिया में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं सर। कितना अन्याय हो रहा है सर, ये हिंदुस्तान है, हम भी हिंदुस्तानी हैं सर, हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है यहाँ पे। हाँ, जब शेलिंग हुआ हमारी गाड़ियों को ऊपर उन्होंने पाकिस्तान वालों ने फायर किया, और यहाँ पर भी ये बिंकर बना रहे थे, यहाँ पर फायर हुआ, यहाँ एक लड़का को गोली वहाँ पर लग गया था, वहाँ खड़ा था कोने में, उसने फायर किया, उसको वहाँ गोली लगा। भाई बारिश हो रही है, वैसे वरना मैं और आगे जाता उधर के घरों को भी देखने पैदल पैदल, लेकिन यहाँ से साफ साफ घर दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग खेल भी रहे हैं, ऊपर भी घर है और ऊपर रोड जा रही है, वहाँ से रोड जा रही है। मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ बारिश तेज़ हो जाती है यार। इधर इन्होंने देखो क्या क्या बना रखे हैं, ये बीच में नदी है और इसके उस साइड पीओके। तो यार बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और मैं गांव के अंदर आ गया बाइक लेके। रोड वैसे कुछ खास है नहीं, पर बाइक आती गई अचानक से मुझे एक दुकान दिखा। मैंने पूछा कि क्या रास्ता आगे है, उन्होंने बोला नहीं रास्ता आगे नहीं है। और मैंने सोचा जब तक बारिश है यार मैं नीचे वेट करता हूँ, पर भाई ने बोला, किसने बोला था मुझे सबसे पहले इधर ऊपर आ जाओ, आपने बोला था, आपने बोला था, उन्होंने बोला नीचे क्या कर रहे हो यार ऊपर आ जाओ। तो फिर मैं अभी ऊपर आके बैठा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि बारिश हट जाए और मौसम थोड़ा खुले। क्या भाई मौसम खुलेगा? खुलेगा चलो। और मैं जहाँ बैठा हूँ बस सामने एक नदी है, दरिया है, और उसके उस साइड के जो घर है वो पीओके के हैं। ये पाकिस्तान के लोग हैं पूरे, ये जो छाते पे जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजेएफ व्लॉग्स इंडिया राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं गांव का नाम बताओ? सिमारी में। सिमारी में, सिमारी जो इंडिया का लास्ट विलेज है, और हमारे साथ कुछ भाई लोग बैठे हैं। भाई लोग एक एक करके अपना नाम बताओ। मेरा नाम अल्ताफ भाई है, रईस, अल्ताफ, साहिल, हाँ अल्ताफ। तो मेरा नाम शुभम है। मैं यहाँ पे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे बारिश हो रही थी, हम यहाँ पे आके फंस गए थे, बारिश रुकने का वेट कर रहे थे। तो साथ साथ बात हुई हमारे इन भाइयों से, ये भाई यहीं पे रहते हैं इसी गांव में, और ये चाहते हैं कि मैं अपने माध्यम से पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेट के सामने इनकी जो समस्या है, ये एक ऐसा गांव है जो इंडिया का लास्ट गांव है, और सबसे खास बात इसकी यही है कि एक नदी बह रही है और उसके बाद पीओके स्टार्ट हो जाता है। टूरिज़्म के लिए बहुत आकर्षक गाँव है ये, और भाई चाहते हैं कि कुछ अपने जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उसको बताएं। क्या क्या प्रॉब्लम है आप बताओ। सर हमारी प्रॉब्लम तो यही है, यहाँ से ऊपर एक छोटा सा गांव है कड़ामा, उसकी प्रॉब्लम यही है कि उसमें नहीं रोड है, नहीं हॉस्पिटल है, नहीं डिपो है, कोई चीज़ भी हमें नहीं है। हमें वहाँ से यहाँ तक चल के आने में 2-3 घंटे चाहिए। डामन में जाते समय में कम से कम भी 6 घंटे हमें चाहिए। 10 kg लेके हम 10 kg के लिए राशन के लिए आते हैं, एक 10 किलो के लिए हमें पूरा दिन यहाँ पे आना जाना पड़ता है। तो जैसे ये तो फिर कोई बंदा बीमार हो गया जी सर, तो फिर क्या करते हैं? उसको उठा के कंधे में जाते हैं सर, कंधे पे, फिर यहाँ से फिर सिमारी से यहाँ से आगे गाड़ी में लेके जाते हैं सर। मेन टंडार में पहुँचाते टाइम तक हमें 3-4 घंटे लगते हैं। 3-4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। अगर बंदा ज़्यादा सीरियस होगा तो वो जा भी सकती है रास्ते। देखो सुनने में तो मुझे सच बताऊं बहुत बुरा लग रहा है ये कि अपने इंडिया में भी कोई ऐसी जगह है, क्योंकि इंडिया को भले ही डेवलपिंग कंट्री के नाम पे बोला जाता है अभी, और पर ऐसा माना ज़रूर जाता है कि इंडिया के कोने कोने में डेवलपमेंट आ चुकी है। पर मुझे क्योंकि दिखाई तो नहीं दी है सर यहाँ, हाँ हमने तो यहाँ पे नहीं दिखाया सर। सुना तो हमने भी बहुत है कि इंडिया में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं सर। कितना अन्याय हो रहा है सर, ये हिंदुस्तान है, हम भी हिंदुस्तानी हैं सर, हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है यहाँ पे। आप ये बताओ पढ़ाई का फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई का हमारा तो यही है सर, हम यहाँ से पैदल चल के जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं तो क्लासें हो भी होती हैं, आधी क्लासें हो जाती हैं, आधी दे के वापस आते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर लास्ट में जब फेल होते हैं, बताओ। मैं बोल रहा हूँ ना, हम स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहुँचते हैं 2-3 क्लासें हो जाती हैं,
कितना दूर है आपका यहाँ से स्कूल? 5 किलोमीटर दूर और है। कितना टाइम लग जाता है? 3-4 घंटे लग जाते हैं पैदल चलने में। क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। हाँ, यहाँ से ऊपर से आना पड़ता है ना, फिर सीटवाल में जाना पड़ता है। नीचे से स्टेज निकाल देते हैं, फिर कोई पास ही नहीं होता, फेल हो जाते हैं सब यहाँ पे। उन्होंने- पढ़ाई का कोई उन्होंने को तो सिस्टम नहीं है ना, स्टेज निकालना ही एजुकेशन है सर, नहीं उनका यहाँ पे, काम है। बिल्कुल नहीं है। लेसन जब हम चल के 6 बजे सवेरे यहाँ से वहाँ घर से निकले, फिर 10 बजे 11 बजे 12 बजे हम जाके वहाँ स्कूल में पहुँचे, तब तक 2 क्लासें हो जाती हैं, 2-3 क्लासें हो जाती हैं, बाद में क्या पढ़ेंगे सर। और कॉलेज? कॉलेज तक कोई जा ही नहीं पाया आज तक। आज तक हमारे गांव का कोई कॉलेज में पहुंचा ही नहीं है सर, क्या पहुंचेंगे सर। यार ये मेरे रोड लिए नहीं है यार, इसलिए ये कोई मेरे लिए एजुकेट बहुत नहीं है यहाँ पे। सरप्राइजिंग बात है कि आपने ऐसी लाइन बोली कि आपके गांव से अभी तक कोई कॉलेज कहाँ नहीं, पहुंचेगा नहीं, सर नहीं, ऐसी मैं बोल रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में कहाँ हम पहुँचा कहाँ पहुंचेंगे कॉलेज में यहाँ से, कॉलेज के लायक बना ही नहीं हुई। बने ही नहीं है सर। जब कॉलेज के लायक बनेगा कोई तब जाएगा कॉलेज में। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों जब जिस बंदे को ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बंदा यहाँ पे मेरिटोरियस नहीं होगा, उसको पढ़ाई नहीं है। यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं सर, वो बस गुंडागर्दी में पैसा खाने के चक्कर में रहते हैं। बच्चे खाएं ना खाएं कोई मतलब नहीं है। जैसे रोड में अभी देखो रोड का काम आगे लगा हुआ है और रोड बंद कर दिया। अभी देखो रोड में दीवारें लगा रहे हैं, आगे थोड़ा देखना आप जाते समय, रोड बनी हुई उसमें दीवारें लगा रहे हैं, रास्ते बने हुए काट रहे हैं, तो बच्चे को कहाँ आगे ले जाएंगे। यहाँ के लोगों की सिचुएशन ही ऐसी है। आपने खुद ही देख लिया सर, अगर हमारे गांव को आप चल के देखोगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हम कहाँ रहते हैं। इंडिया में तो रहते हैं, हम किस जगह में रहते हैं कुछ पता नहीं है। कोई अफसर कोई यहाँ पे नहीं आता है, हमारे गांव में कड़ामा में कोई अफसर आज तक नहीं पहुँचा है उधर। कोई नहीं आता है। नहीं आता है, कोई नहीं आता। तब आते हैं जब इलेक्शन होता है, 1-2 MLA आते हैं, वो वो वोट पहले मांगने के लड़ने से लिए पहले आते लड़ने से पहले आ जाते हैं पैदल यहाँ से। और एजुकेशन की बात की जाए, कोई बच्चा वहाँ पे एजुकेटेड नहीं हो सकता। कोई नहीं हो वहाँ पे सकता। रोड नहीं है ना, कुछ फैसिलिटी है ही नहीं, तो कहाँ से सबसे होगी? मेन रोड की फैसिलिटी होती है, जब रोड ही नहीं है तो क्या फैसिलिटी होगी वहाँ पे। हमारी एक रोड का काम चल रहा था, इसको लेकिन इसको आप यूट्यूब हमारे पे चैनल पे SDM साहब डाल देना, ने मेहरबानी बोला था करके। कि रोड का काम चलेगा। ऊपर वाली जो रोड थी वो आज कैंसिल कर दी गई है। अब नीचे वाली रोड का किया था, उस दिन आए थे कुछ बंदे, देख कर चला गए। रोड की तो आपने आप तो आए यहाँ, आपने देखा कि कितनी दिक्कत है, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ से ऊपर 2-2.5 किलोमीटर है, चल के बोझ उठा के जाना पड़ता है। फौज वाले भी ऐसे जाते हैं? फौज वाले भी सब ऐसे ही जाते हैं। नहीं, उनको रोड तो बनना चाहिए भाई। रोड जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ क्या भी नहीं। रोड के मैं बिना तो क्या वही है बोल सर, रहा हूँ रोड सर, के बिना तो कुछ नहीं वही है। बोल रहा हूँ। नेटवर्क को आपको पता ही है, यहाँ से नेटवर्क एक भी कॉल नेटवर्क करते नहीं हैं, चलता है। अर्जेंट एक कॉल करना पड़ता है तो 3 किलोमीटर चल के यहाँ से आगे जाना पड़ता है। इस साल, पिछले साल 2021 के 7वें महीने की बात है, एक औरत पहाड़ी से गिर कर मर गई। एक की बात नहीं है, बहुत मरे हुए हैं यहाँ पे ऐसे। रास्ता भी ठीक सा नहीं है। रास्ता भी नहीं है चलने के अगर लिए आप ठीक। चल के अगर आप देखोगे चल के तो रास्ते आप- की वीडियो करोगे तो ना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे रास्ते की आप वीडियो बनाओ, वो देखो देखना आगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना। आप इतने दूर से आए, अगर आपको ये वीडियो के लिए आए, आपकी वीडियो कोई ना कोई तो देखेगा, कोई ना कोई हमारा हाल तो करेगा हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। यहाँ खास देखो कर- ये बच्चे लोग स्कूल से जा रहे हैं और ये कहाँ से आ रहे होंगे अभी? ये टीटवाल टीटवाल स्कूल से से। छुट्टी कितने बजे होगी? छुट्टी 4 बजे होगी, ये गाड़ी में आए होंगे यहाँ से। यहाँ तक अब यहाँ से ये कितने दूर ऊपर जाएंगे? यहाँ से ऊपर इनको 3 किलोमीटर 8 जाना बजे है। पहुँचेंगे घर में अंधेरे में। भाई 8 बजे 8 बजे पहुँचेंगे, ये अंधेरे में घर पहुँचेंगे। क्या करेंगे अगर पढ़ेंगे तो, नहीं तो क्या करेंगे। ज़्यादातर जाते हैं 12वीं तक यहाँ पे जाते हैं, बस उसके ऊपर आज तक कोई नहीं गया। शेलिंग हुई इधर? हाँ, जब शेलिंग हुआ हमारी गाड़ियों को ऊपर उन्होंने पाकिस्तान वालों ने फायर किया, हाँ। और यहाँ पर भी ये बिंकर बना रहे थे, यहाँ पर फायर हुआ। यहाँ एक लड़का को गोली वहाँ पर लग गया था, वहाँ खड़ा था कोने में, उससे फायर किया, उसको वहाँ गोली लगा। और दूसरा जो मेरा भाई था उसको यहाँ से चढ़ते समय, भागते समय पीछे से गोली लग गया यहाँ पर पाँव में। जो यहाँ लड़के को लगा वो सही है? वो भी बच गया, मगर उसको यहाँ से पार करके छाती से बार बार पलासन पार कर गया गोली। उधर से गोली आई? हाँ, उधर से उन्होंने मारा था पाकिस्तान वालों ने। क्यों मारा? क्या आप उनको कुछ? वो जब इधर हमको देखते हैं चलते फिरते आर्मी वालों के साथ, तो सोचते हैं कि ये भी मान लो आर्मी वालों के साथ मिले हुए हैं, हमको तो मिलना ही है। हमें तो क्या पता, हमको तो हमारी आर्मी है तो हम तो मिलेंगे। हम तो हमारी आर्मी है, हम तो आर्मी और हम एक ही हैं, हम तो मिलेंगे। मगर उनको वो चीज़ में चिढ़त लगती है, बुरा लगता है। गोली मार कर उन्होंने फायर कर दिया। ये बिंकर मतलब का काम- पाकिस्तान की पोस्ट सामने? ये है ना ऊपर सामने है, ये ऊपर सामने है उनकी पूरी पोस्ट। तो उधर हमारी शेलिंग होती है, जो गाड़ी खड़ी करते हैं, हमको गाड़ी रोकने की जगह नहीं है। अच्छा। तो हमारे पिछली बार पूरा हमारा गाड़ी ख़राब हो गया था, पूरा शेलिंग से पूरा सुराख। फिर हमको खर्चा किया गाड़ी के ऊपर, फिर लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा किया।
तो कोई देने वाला लेने वाला है नहीं, पूछने मांगने वाला है नहीं। हमारा इतना रोड नहीं है, हमारे को कोई बनाने सुनने वाला, जो हमको थोड़ा 1 किलोमीटर और आगे बन जाता तो पीर बाबा जिगर, तो हमारा थोड़ा सेफ़ हो जाते, हम भी सेफ़ हो जाते, हमारी गाड़ी भी सेफ़ हो जाती। वो बात है ही नहीं है। यहाँ कैंप के नज़दीक हम गाड़ी खड़ी करते हैं, वो जब फायर करते हैं तो गाड़ी में ऊपर और फिर वहाँ से आप पैदल घर जाते हैं? पैदल जाते हैं, मतलब कहने का मतलब गाड़ी होने के बावजूद भी आप 3-4 घंटे पैदल चल के जाते हैं? पैदल चलना पड़ता था। ये तो सीमारी है सर। यहाँ से ऊपर एक गांव और आता है कड़ामा फुगान टूटिया जी, 3 गांव यहाँ से आते हैं। यहाँ पे जिसमें 4 घंटे चाहिए जाने में। अभी ये बच्चे निकले ना यहाँ, ये कड़ामा टूटिया जी के निकले यहाँ से, इनको 8 बजे जाके पहुँचेंगे वहाँ पे घर में रात को। क्या पढ़ेंगे यार सर यहाँ पे? कोई मेहनत मजदूरी भी यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे आपने देखा ना दिन भर यहाँ पर हम बैठे हुए, कितने जवान 3-4-5 आदमी बैठे हैं, कुछ रोजगार नहीं है, कुछ नहीं, काम नहीं है, क्या करें? काम ही नहीं है तो क्या करेंगे सर हम यहाँ पे? आर्मी वगैरह कोई फैसिलिटी देती है? कोई फैसिलिटी नहीं, कोई नहीं बहुत जगह मैंने देखा है आर्मी ने मेडिकल वगैरह बना रखा है। यहाँ तो हमारे गाँव पे कोई नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तो यहाँ के बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं? कॉलेज कहाँ जाएंगे? कॉलेज तक पहुँच ही आपने नहीं पाते। देखा ना क्या हालात है, यहाँ से कहाँ कॉलेज जाएंगे सर? बंदा 9 से 10 तक 3-4 साल लग जाते हैं बंदे को जाने में। छुट्टी नहीं मिलती है 1 साल। ये होता है वो होता है बंदा। ये देखो ना हमारे सरपंच साहब आ गए अभी। ये हमारे सरपंच, ये हमारे सरपंच साहब रहे। ये सरपंच साहब हैं। हाँ, ये सरपंच साहब, इनको पता है ये कुछ आगे के। सर कैसे हैं आप? बस भाई ठीक ठाक। मैं इनसे बातें कर रहा था कि ये जो गांव है सिमारी, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। हम तो ऐसे बातें कर रहे थे। तो ये मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाता हूँ, इंटरनेट पे डालता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे जो तकलीफ़ है, जो दिक्कतें हैं, वो लोगों के सामने आए, ताकि अगर किसी कंसर्न अथॉरिटी को लगे कि हाँ यार डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा मामला इधर एक है, सबसे जो मेन मुद्दा है वो हमारा आज सिर्फ नेट का मुद्दा है। जो हमें ये नहीं चल रहा है, क्या टावर नहीं है, हमें टीटवाल में लगा है और हमें भी फ़ोन की आज हद ज़रूरत है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे दूसरी चीज़ आ गई रोड यहाँ पे बनी, यहाँ ही रोक गई। कड़ामा के लिए आई तो रास्ते में रोक गई। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मेन मुद्दा है। जब ये 2 चीज़ें हो जाएंगी तो सब सहूलत फिर ऑलरेडी अपने आप होती जाएगी। असल में पिछली बार यहाँ पे एक लड़की गिरी, 6-7 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। अगर उसके बदले यहाँ पे अगर फ़ोन चलते होते, नेटवर्क होता, तो यहाँ पे हमें उसका पता तो चलता ना भाई ये गई कहाँ पे है, फिर उसका उसी दिन पे ढूंढ हो जाती, पता चल जाता है, पता बच जाती। फिर हो सकता है कि उसी की दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिल जाती। 7वें दिन एक आदमी की डेड बॉडी मिली है फ़ोन की सहूलत ना होने की वजह से। सबसे मेन मुद्दा जो है वो फ़ोन की सहूलत। उसके बाद रोड आधे गांव में ला के छोड़ दी, आधे गांव में रोक दी, आधे से ज़्यादा गांव, आधे गांव में भी नहीं रोकी है, गांव के बिल्कुल किनारे पे ला के रोक दी। आगे बिल्कुल जनाब वाला जो 3-4 गांव है वो इधर से आगे है। रोड की सबसे पहला मुद्दा जो है रोड का। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो है जनाब वाला किसका, नेटवर्क का। ये दोनों मुद्दे हमारे मेन मुद्दे। मसला असल में जो वो रोड ही है ना भाई, जिसकी वजह से लोग आधे रास्ते में रुक जाते हैं। कोई बच्चा भी 12th से आगे नहीं जा पाता है। वो मामला सिर्फ रोड है सर। एजुकेशन की यहाँ से जाके अंत हो जाता है किधर, 12th पे। ये मेन पेज निकाल देते हैं ना सर, निकाल देते हैं, बाद में हम फेल हो जाते हैं। यहाँ पे आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने तो 10th तक किया सर। 10th। आपने? 12th तक। आपने? मैं अभी पढ़ रहा हूँ 12th में। 12th में। आप भाई? 10th तक सर। 10th में। इसके बाद क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्या करेंगे सर? ऐसे ही है ही कुछ नहीं है तो करेंगे क्या? काम ही कुछ नहीं। मजदूरी जैसे लोग 10वीं तक पढ़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं? मजदूरी करनी है और क्या करना है। यहाँ पे क्या सहूलत है? कुछ भी नहीं मिलता है। मजदूरी के अलावा क्या है? मजदूरी भी नहीं मिलती है। मजदूरी भी फौज के साथ अगर किसी वक्त पोर्टर के लिए कोई जाता है तो 200-300 आदमी वहाँ पे होता है, धक्के लगते हैं। एक आदमी को 1 महीने के लिए पोर्टर का काम मिलने के लिए 1000 धक्का खाना पड़ता है। और उसके बाद पोर्टर कंपनी का काम जिस वक्त आता है उस वक्त भी जनाब वाला ज़्यादातर ऐसे लोगों को लगाया जाता है जिनकी सिफारिश होती है। आम लोगों को वहीं पे छोड़ा जाता है, जो बेचारे दौड़ के अपनी बर्बादी करते हैं, वहीं पे रहते हैं, फिर चला जाते हैं। गरीब जो होते हैं ना वो वहीं रह जाते हैं पीछे ही। उनको तो कोई पूछने वाला है नहीं है। जो भी है अमीर जो भी है उसको चलो उसकी गलत बात होगी तो वो आगे चला जाएगा पोर्टर कंपनी। गरीब तो जहाँ है वहाँ ही देगा, उसका क्या होगा? कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? कोई नहीं है पूछने वाला।
ये बात थोड़ा ऐसे, मैं सच बताऊं तो मैं तो बहुत आया था कि बहुत सुंदर गांव है, देखने आता हूँ। बिल्कुल लेफ्ट से और कोई नहीं आया यहाँ पे, हमारे गांव में तो कोई गया ही नहीं है अक्सर। आपको पहाड़ देख के सुंदर लगा, देखो मसला ये है यहाँ पे अल्लाह की कुदरत ने रोज़ी लगा दी, अब यहाँ पे हम गुजर बसर कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं वो हमें पता है। अगर आप 10 दिन यहाँ पे रुकेंगे आपको भी पता चल जाएगा इन लोगों की गुजर बसर है कि हम लोगों का गुजारा सिर्फ हम तो ऊपर ही वाले के भरोसे पे बैठे हैं कि भाई जो हमें रोज़ी दे रहा है, अब बाकी बताएं क्या। यहाँ पे कोई कार रोज़गार दुरुस्त किस्म का कोई है ही नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा सिस्टम है ही नहीं। क्या करेगा यहाँ पे? आप अभी वैसे कहाँ जा रहे थे? घर जा रही हैं। और आपको घर जाने में कितना टाइम लगे? यहाँ पे घर जाने में मुझे लगेगा नॉर्मल 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा, चल के जाना है यहाँ से। और यहाँ से मतलब आपका घर, इसका मतलब थोड़ा नीचे है? मेरा घर यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मगर चढ़ाई में। पहाड़ के लोगों को अगर 1.5 किलोमीटर में 1.25 घंटा लग रहा है तो सच में चढ़ाई बहुत खड़ी है। चढ़ाई खड़ी है सब। उधर से आगे दूसरा गांव ऊपर भगवान और कड़ामा, उनको तो और ज़्यादा है ना, इनको तो कम से कम नॉर्मल 2 घंटे लगते हैं यहाँ से। 2-3 घंटे चाहिए जाने में। और जैसी चढ़ाई है और बारिश हो रही है अभी, तो कोई भी घटना हो सकती है। आपने देखा ना हम कितने टाइम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी। सिर्फ बरसात की वजह से अगर ये रुक जाए तो फिर बाद में हम चलेंगे। हमारे पास बारिश अगर मान लो रात तक नहीं रुकी फिर हम तो खाली जाएंगे, राशन लेके तो जा नहीं पाएंगे वहाँ पे। क्यों? जब राशन 10 केजी उठा के हम वहाँ पहुँचेंगे, 10 केजी अगर उठाएंगे वो गीला हो जाएगा तो उसको जाने में क्या हमें फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा नहीं। इसीलिए हम देख रहे हैं अगर रुक जाए, हम 10 केजी लेके जाएं, चलो 2-3 दिन हमारे निकल जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी इनसे बहुत बात हुई और मुझे सुन के बहुत दुख हुआ कि इंडिया के एक ऐसे पार्ट में इतनी सारी दिक्कतें हैं। एक इतना खूबसूरत सा जगह है ये सिमाड़ी गांव टीटवाल के पास, और मैं चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ, कोई भी अगर कंसर्न अथॉरिटी से देख रहा है या फिर पहुँचा सकता है ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक, सिर्फ देखने के लिए नहीं, ताकि ये हो जाए कि यहाँ पे एटलीस्ट रोड बन जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ रोड हो जाती है डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। मैं इन सब के बिहाफ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर करना ज़रूर, लोगों तक पहुंचाना। और मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा लोग यहाँ आने का प्रयत्न करेंगे तो ये भी हो सकता है कि रोड बनना शुरू हो जाए। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि यहाँ रोड बने, ताकि उसके बाद खासकर इसका हमें टावर का सही जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आजकल के टाइम में सबसे मेन चीज़ जो है वो नेटवर्क है। नेटवर्क रोड से भी ज़्यादा मेन। बिल्कुल नेटवर्क तो सर चाहिए ही चाहिए किसी हालत में। जब टीटवाल में जो टावर बना है ना, हमें उसी से कांटेक्ट कर दीजिए सर, मेहरबानी करके। कोशिश करना है कि भाई, अगर कोशिश करना है कि ये वीडियो हाई अथॉरिटी तक पहुंचे। बिल्कुल हाई अथॉरिटी तक वीडियो हमारा पहुंचे, ताकि आप लोग भी रिक्वेस्ट करें कि लोग इसको शेयर करें, पहुंचाएं। हम तो हम इतने तक सोच रहे हैं कि भाई हमारी ताकि ये वीडियो ताकि हमारे मोदी साहब तक पहुंचे। और हमें उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोदी साहब ने जितने काम किए अच्छे काम कर रहे हैं। हमें उनके काम पे बहुत खुशी हो रही है, उनके कामों को देख के। हर काम अच्छा कर रहे हैं, मगर ये काम आज करके दिखाएं ताकि हमारे ये साइडों वाले जो गाँव हैं जिनको नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सबसे मेन चीज़ है सर, हमें यहाँ पे टावर चलना चाहिए और हमें यहाँ पे फ़ोन चलना चाहिए। देखो आज जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है। हमारे एग्ज़ाम होते हैं, कुछ भी होता है ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन होता है। लेकिन जब हम नेटवर्क ही नहीं है तो हम ऑनलाइन क्या देंगे? नेटवर्क के बिना ऑनलाइन तो होता नहीं है कोई चीज़ भी, तो क्या करेंगे सर? तो चलो इसी बात पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को सर और कुछ कहना? शुक्रिया सर। तो मैं बस आपसे दरख्वास्त एक बारी और करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ किसी हाई अथॉरिटी तक, अगर आपके नोन में कोई है, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट आए और लोगों को रोज़गार मिले, पढ़ाई मिले, ताकि ये लोग भी और ज़्यादा डेवलप करें। असल में जो है रोड के साथ सब कुछ है। हमारे बच्चे 12th तक लास्ट हमारा जो स्टेज है 12th तक पहुँचते। मेरा एक बच्चा है, मैंने उसको काफ़ी मेहनत करके पढ़ाया और वो आज जम्मू में उसकी एडमिशन हुई है सर। तो मुझे बहुत खर्चा हो रहा है सर वहाँ पे। अगर उसके बदले यहाँ पे हमारे बच्चे टीटवाल तक या टंगडार तक हमारे बच्चे अगर जाते, रोड मिलती, हमें यहाँ पे रोड की सहूलत होती, तो मुझे बच्चा जम्मू तक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेहरबानी करके हमें भी गवर्नमेंट, हमें भी इसी इंडिया के रहने वाले हैं, हमें इंडिया पे बहुत नाज है, ऐसी बात नहीं है, मगर इंडिया हमारे साथ ये एक बहुत बड़ी बेइंसाफी कर रहा है। हमें एक साइड करके छोड़ दिया है, जैसे वो जैसे कोई किसी दरख्वास्त को गंदी टोकरी में फेंक देता है, ऐसे हमें फेंक रखा है।
हम भी समझ नहीं हिंदुस्तान आती। यहाँ पे जनाब वाला नॉर्मल एक हल्का है सर, यहाँ पे सिमारी हल्का है जिसमें नॉर्मल तकरीबन 1800-1900 लोगों की 1800-1900 लोग हैं यहाँ पे। जिनको पाकिस्तान वाले देख के हंसते हैं। पाकिस्तान से यहाँ पे हमारे सामने से एक रोड नेशनल हाईवे चल रही है, लाइट चल रहा है, हमारे को लाइट ही नहीं होता है। लाइट की प्रॉब्लम, उसके बाद रोड की प्रॉब्लम, उसके बाद हमें जनाब वाला खास कर ये जो टावर की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है सर। ये जो है प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे इस बहुत ही कर- प्रॉब्लम है सर। अगर कोई देखे भाई, कोई भी देखे, इसको शेयर कर दे, आगे हमारा कुछ ना कुछ हाल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ, मैं तो सच बताऊँ, मैं दूसरा कुछ, ये सब तो मैं सोच के भी नहीं आया था कि इतनी सारी बातें हैं यहाँ पे। मैं बस चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँ, यही भाई लोग मुझे मिले और कहे कि भले ही मेरे कारण नहीं, किसी के कारण ही यहाँ पे डेवलपमेंट आ गई। थैंक यू सर। चलो यार, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो पे नए कंटेंट से। तब तक के लिए बाय बाय।